स्टोरी है। इस शॉर्ट स्टोरी का नाम है अ ग्लास ऑफ मिल्क। शॉर्ट स्टोरी का नाम है ग्लास ऑफ मिल्क और ये बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक वर्ड्स को समझना और इस कहानी को समझते हैं। अ ग्लास ऑफ मिल्क, मिल्क का मतलब होता है दूध का एक गिलास, दूध का एक ग्लास। तो व्हाट इज द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टोरी? वंस वंस देयर वाज अ पुअर बॉय। वंस का मतलब क्या होता है, मैं बार बार आपको स्टोरी में बता चुका। वंस का मतलब होता है एक बार की बात है या एक बार, ठीक है। वंस देयर वॉज अ पुअर बॉय, वॉज का मतलब होता है था। देयर वॉज अ पुअर बॉय, एक गरीब लड़का था। पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब। तो वंस देयर वॉज अ पुअर बॉय, एक बार एक गरीब लड़का था। हु स्पेंट हिज डे गोइंग डोर टू डोर सेलिंग न्यूज़पेपर्स टू पे फॉर स्कूल। तो आप क्रिटिकली ये पढ़ना भी सीखिए कैसे पढ़ा जाता है और फिर उसका हिंदी कैसे हम समझते हैं। तो हु का मतलब यहाँ पे होगा जो। हु क्या है? हु का मतलब यहाँ पे जो होगा। हु स्पेंट हिज टाइम, स्पेंट क्या, देखिए स्पेंट क्या है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और इसका जो ओरिजिनल वर्ड है वो है स्पेंड, SPEND। स्पेंड जिसका मतलब होता है व्यतीत करना, व्यतीत करना। इसका मतलब खर्च करना भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो सेंस है वो है व्यतीत करना, माने बिता देना। तो एक गरीब लड़का था जो स्पेंट हिज डे, जो अपने दिन को व्यतीत कर देता था, अपने दिन को बिता देता था। गोइंग डोर टू डोर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाकर अपना दिन बिता देता था। क्यों जाता था वो? सेलिंग न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर बेचने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे जाता था और इस तरह उसका पूरा दिन खर्च हो जाता था। टू पे फॉर स्कूल, और क्यों वो जाता था न्यूज़पेपर बेचने? टू पे फॉर स्कूल, स्कूल का जो फीस होता है उसको भरने के लिए, स्कूल का फ़ी पे करने के लिए। पे करना आप समझते हैं, पे का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज़ के लिए जो आप पेमेंट देते हो, ठीक है। तो स्कूल का फीस भरने के लिए वो दरवाजे से दरवाजे जाता था और इस तरह उसका पूरा दिन खर्च हो जाता था। वन डे, एक दिन, एज ही वॉज वॉकिंग हिज रूट, एक दिन क्या हुआ? एज जैसे ही, यहाँ पे एज का मतलब होगा जैसे ही, जैसे ही। एज ही वॉज वॉकिंग, जैसे ही वो जा रहा था, या ठीक है। एज ही वॉज वॉकिंग हिज रूट, जैसे ही वो अपने रास्ते पर जा रहा था। रूट का मतलब क्या होता है? रास्ता। तो जैसे ही वो अपने रास्ते पर जा रहा था, एज ही वॉज वॉकिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ING देखिए लगा हुआ है। तो एज ही वॉज वॉकिंग हिज रूट, जैसे ही वो अपने रास्ते पे जा रहा था, ही स्टार्टेड फीलिंग लो एंड वीक। ही स्टार्टेड, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू हो जाना। तो ही स्टार्टेड मतलब ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म में, देखिए यहाँ ED लगा है ना, ED से सिंबल हो गया कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। ही स्टार्टेड फीलिंग, फीलिंग का मतलब क्या होता है? महसूस, महसूस। ही स्टार्टेड फीलिंग, तो उसने महसूस करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड फीलिंग, उसने महसूस करना शुरू कर दिया। क्या महसूस करना शुरू कर दिया? लो एंड वीक। लो का मतलब होता है सुस्त और वीक का मतलब होता है कमज़ोर। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। तो एज ही वॉज वॉकिंग हिज रूट, जैसे ही वो अपने रास्ते पर चलना शुरू किया, ही स्टार्टेड फीलिंग लो एंड वीक, तो उसने सुस्त और कमज़ोर महसूस करना शुरू कर दिया। उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं रही होगी। द पुअर बॉय वॉज स्टार्विंग, द पुअर बॉय जो गरीब लड़का था, द पुअर बॉय वॉज स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब होता है भूखा। जो वो गरीब लड़का था वो क्या था? उस दिन भूखा था। द पुअर बॉय वॉज स्टार्विंग, स्टार्विंग का मतलब क्या होता है? भूखा। सो का मतलब क्या होता है? इसलिए। सो का मतलब होता है इसलिए। सो ही डिसाइडेड टू आस्क फॉर फूड। डिसाइडेड का मतलब क्या होता है? डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय लिया। देखिए ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है क्योंकि इसके लास्ट में ED लगा हुआ है। निर्णय लिया, ये पूरी कहानी जो है ना वो पास्ट टेंस में चल रही है, भूतकाल में, ठीक है। इसीलिए सो ही डिसाइडेड टू आस्क फॉर फूड। देखिए आस्क का मतलब तो पूछना होता है,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस जो होगा वो मांगने के सेंस में होगा। सो ही डिसाइडेड टू आस्क फॉर फूड, इसलिए उसने भोजन मांगने का निर्णय लिया। फूड का मतलब क्या होता है? भोजन, और फॉर का मतलब होता है के लिए। तो उसने भोजन के लिए मांगने का निर्णय लिया या भोजन मांगने का निर्णय लिया। वेन ही केम टू द नेक्स्ट डोर, वेन का मतलब क्या होता है? जब। वेन ही केम टू द नेक्स्ट डोर, केम क्या है ये भी देखिए, केम जो है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, कम का। कम मतलब होता है आना, और के मतलब आया। तो वेन ही केम टू द नेक्स्ट डोर, जब वो दूसरे दरवाजे पर आया, मतलब एक दरवाजे पे न्यूज़पेपर उसने दे दिया था, अब जब दूसरे दरवाजे पर आया तो उसने निर्णय लिया कि मैं भोजन मांगूंगा। तो उसने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया? वेन ही केम टू द नेक्स्ट डोर, ही डिसाइडेड टू आस्क फॉर फूड, उसने भोजन मांगने का निर्णय लिया। वेन ही केम टू द नेक्स्ट डोर, जब वो दूसरे दरवाजे पर आया। नेक्स्ट डोर का मतलब अगले दरवाजे पर, नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? अगला। तो अगले दरवाजे पर जब आया तो उसने भोजन मांगने का निर्णय लिया। द पुअर बॉय आस्क्ड फॉर अ फूड, द पुअर बॉय आस्क्ड फॉर अ फूड, उस गरीब लड़के ने भोजन मांगा। यहाँ देखिए आस्क का मतलब होता है पूछना या मांगना, यहाँ पे उसका सेंस मांगना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो द पुअर बॉय आस्क्ड, ये भी देखिए ईडी लगा है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। मैंने बताया है कि ये पूरी कहानी जो है वो पास्ट टेंस में चल रही है। द पुअर बॉय आस्क्ड फॉर अ फूड, तो उस गरीब लड़के ने भोजन मांगा। बट, बट का मतलब क्या होता है? लेकिन, ये कंजक्शन है एक। बट वॉज डिनाइड, अब ये जो वॉज डिनाइड है ना, ये पैसिव है। आपको मैं ग्रामर जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा पैसिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो वॉज के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो ये पैसिव होता है, ठीक है। बट वॉज डिनाई, अब जो डिनाई है ये DENY, डिनाई का मतलब होता है मना करना या इनकार कर देना, ठीक है, मना करना या इनकार कर देना। द पुअर बॉय आस्क्ड फॉर अ फूड, उस गरीब लड़के ने भोजन मांगा। बट वॉज डिनाइड एवरी टाइम, लेकिन हर बार, एवरी टाइम मतलब हर बार, प्रत्येक बार, हर बार उसे मना कर दिया गया। हर बार उसे वॉज डिनाइड मैंने उसे मना कर दिया गया। अनटिल, अनटिल का मतलब होता है जब तक। अनटिल ही रीच द डोर ऑफ अ गर्ल, जब तक। रीच का मतलब क्या होता है? पहुंचना, पहुंचना होता है रीच का मतलब। और ये वर्ब टू है, देखिए ईडी लगा हुआ है, तो जब तक वो पहुंचा। जब तक ही रीच द डोर ऑफ अ गर्ल, अनटिल ही रीच द डोर ऑफ अ गर्ल, जब तक कि वो एक लड़की के दरवाजे तक पहुंचा, ठीक है। तो द पुअर बॉय आस्क्ड फॉर अ फूड, वो लड़का जो था वो भोजन, उसने भोजन मांगा। बट वॉज डिनाइड एवरी टाइम, लेकिन हर बार उसे मना कर दिया गया। अनटिल ही रीच द डोर ऑफ अ गर्ल, जब तक कि वो लड़की के दरवाजे तक नहीं पहुंचा। इसका मतलब है कि जो लड़की थी उसके दरवाजे पे उसे शायद कुछ खाने को मिला हो। अनटिल ही रीच द डोर ऑफ अ गर्ल, जब तक कि वो लड़की के दरवाजे तक नहीं पहुंचा तब तक उसे सभी लोगों ने मना कर दिया। इसका मतलब है कि जब वो लड़की के दरवाजे पे पहुंचा तो लड़की ने शायद उसे खाने के लिए दिया होगा। अब हम ये अगले लाइन में समझ में हमारी ये बात आएगी कि लड़की ने क्या किया। ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, अब देखिए क्या है कि गरीब लड़का था, उसने कई बार खाना मांगा, किसी ने नहीं दिया। तो हो सकता है कि उसे लगा कि कोई खाना नहीं देगा, तो उसने लड़की से क्या मांगा, यहाँ ध्यान से देखिए, उसने लड़की से पानी मांगा, सिर्फ पानी दे दो, ठीक है। ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने एक गिलास पानी मांगा। किससे मांगा? उस लड़की के जब दरवाजे पे पहुंचा। बट, लेकिन, सीइंग हिज पुअर स्टेट, स्टेट का मतलब होता है अवस्था, स्टेट का मतलब क्या होता है? अवस्था। और पुअर का मतलब यहाँ होगा जो दीनहीन वाली अवस्था होती है ना, दीनहीन, गरीब भी होता है और दीनहीन। तो उस लड़की की जो अवस्था थी वो एकदम दीनहीन वाली थी, क्योंकि वो सुस्त हो गया था, कमज़ोर हो गया था। तो उसने लड़की से पानी मांगा। बट सीइंग हिज पुअर स्टेट, लेकिन उसकी दीनहीन वाली अवस्था को देखकर द गर्ल केम बैक विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क, वो लड़की जो है उसकी अवस्था को देख करके वो एक गिलास दूध के साथ वापस आई। आगे बात समझ में, कि उसने लड़की से पानी मांगा, लेकिन उसकी जो अवस्था थी, जो स्थिति थी, वो बहुत ख़राब थी, क्योंकि वो बहुत भूखा था, वो कमज़ोर लग रहा था। तो जो लड़की थी, द गर्ल केम बैक विथ अ ग्लास ऑफ वाटर, वो जो लड़की थी वो एक ग्लास ऑफ मिल्क, वो एक ग्लास मिल्क के साथ वापस आई। द बॉय आस्क्ड, फिर लड़के ने पूछा, वो ग्लास उसने पी लिया होगा दूध। फिर द बॉय आस्क्ड, लड़के ने पूछा, हाउ मच, हाउ मच का मतलब क्या होता है? कितना,
हाउ मच का मतलब होता है कितना, हाउ मच ही ऑड हर फॉर द मिल्क। ऑड का मतलब यहाँ पे होगा पेड, पेमेंट करना, ठीक है, कितना पेमेंट। हाउ मच ही ऑड हर फॉर द मिल्क, उस लड़के ने पूछा कि उसे, उस लड़के ने पूछा कि उसे मतलब लड़के को, हाउ मच ही ऑड हर, उसे कितना, यहाँ पे ये जो हर लगा है ये लगा है गर्ल के लिए। तो उसने उस लड़की से पूछा कि इस, फॉर द मिल्क मतलब इस दूध के लिए, फॉर मतलब के लिए होता है ना, फॉर द मिल्क दूध के लिए, उसे उस लड़की को कितना पे करना पड़ेगा, कितना ओड करना पड़ेगा, मतलब कितना पेमेंट करना पड़ेगा। बट लेकिन सी रिफ्यूज्ड पेमेंट, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, मना करना, रिफ्यूज़। ये रिफ्यूज़ का स्पेलिंग होता है REFUSE, रिफ्यूज़ होता है। और ये जो ED लगा है इसका मतलब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। लेकिन लड़की ने क्या किया, पेमेंट लेने से मना कर दिया। तो व्हाट अ स्टोरी, लड़के ने उस लड़की से पूछा कि इस एक गिलास दूध के लिए मुझे कितना देना पड़ेगा, कितना पेमेंट करना पड़ेगा, बट सी रिफ्यूज़ पेमेंट, लेकिन उस लड़की ने पेमेंट लेने से, पैसा लेने से मना कर दिया, ठीक है। ईयर्स लेटर, लेटर्स सालों बाद, ईयर्स लेटर का मतलब होगा सालों बाद, फिर कई साल बीत गए इस घटना के हुए कई साल। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही इंस्पिरेशनल और बहुत ही प्रेरक कहानी है। इसे आप देखिए, समझिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर किया जाए कि इस तरह की इंसानियत लोगों के दिमाग में आए, ठीक है। ईयर्स लेटर, सालों बाद, द गर्ल हु वॉज नाउ अ ग्रोन वुमेन, वो जो लड़की थी, सालों बाद क्या हुआ, द गर्ल, वो जो लड़की थी, हु वॉज नाउ अ ग्रोन, जो यहाँ पे भी इसका मतलब जो होगा, नाउ वॉज, हु वॉज नाउ अ ग्रोन वुमेन, अब वो जो लड़की थी वो ग्रोन वुमेन, एक बड़ी, ग्रोन वुमेन मतलब एक बड़ी औरत बन गई थी, ठीक है। सालों बीत गए, अब वो जो लड़की थी, नाव का मतलब होता है अब क्या हुआ, सालों बाद अब वो लड़की जो थी वो एक बड़ी औरत बन गई थी। फेल सिक, फेल सिक मतलब बीमार पड़ना। देखिए फेल जो है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, जो ओरिजिनल वर्ड है वो है फॉल, FALL, फॉल सिक बोलते हैं इसको। फॉल सिक मतलब बीमार पड़ना, और फेल सिक का मतलब होता है बीमार पड़ गई, ठीक है। बीमार पड़ना इसका मतलब होता है बीमार होना या बीमार पड़ना। तो ईयर्स लेटर, सालों बाद, द गर्ल, वो लड़की, हु वॉज नाउ अ ग्रोन वुमेन, जो कि एक अब बड़ी औरत बन गई थी, फेल सिक, क्या हो गई, बीमार पड़ गई। सी वेंट, वेंट क्या होता है, वर्ब सेकेंड है, किसका वर्ब सेकेंड है, गो का, ठीक है। तो शी वेंट फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर, वह एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास गई। वो लड़की जब बड़ी हुई तो बीमार हो गई, तो शी वेंट, वो गई, वह गई, कहाँ गई, फ्रॉम वन डॉक्टर टू, फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर, वो एक दूसरे डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास गई। बट नो वन वॉज एबल टू क्योर हर, क्योर का मतलब होता है इलाज करना, क्योर का मतलब होता है इलाज, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। बट नो वन, नो वन, ये जो नो वन है, नो वन का मतलब होता है कोई भी, कोई, कोई नहीं, ठीक है। बट नो वन वॉज एबल, एबल का मतलब होता है समर्थ, कोई भी उसका इलाज करने में समर्थ नहीं हो पाया। नो वन वॉज एबल टू क्योर हर, कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया, हर लगा उस लड़की के लिए, ठीक है, उसका कोई भी इलाज नहीं कर पाया। फाइनली, अंत में, फाइनली का मतलब होता है अंत में। फाइनली शी वेंट, वह गई, फाइनली शी वेंट, गो मतलब जाना, वेंट मतलब गई। फाइनली शी वेंट टू द बेस्ट डॉक्टर इन द टाउन, और अंत में वो कहाँ गई, उस शहर, टाउन का मतलब क्या होता है शहर, उस शहर में जो सबसे बढ़िया डॉक्टर थे, जो सबसे बेस्ट डॉक्टर थे, उसके पास गई, ठीक है। द डॉक्टर स्पेंट, मैंने बताया था आपको स्टार्ट में कि स्पेंड का मतलब होता है व्यतीत करना या बिता देना, और स्पेंड क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो द डॉक्टर स्पेंट मंथ्स ट्रीटिंग हर, ट्रीट का मतलब बताया है इलाज करना, ठीक है। तो उस डॉक्टर ने महीनों बिता दिए उसका इलाज करने में, ठीक है। द डॉक्टर स्पेंट मंथ्स ट्रीटिंग हर अंटिल, यहाँ पर अंटिल का मतलब होगा जब तक की, जब तक की, अंटिल,
until she was finally cured. The doctor spent months, उस डॉक्टर ने महीनों बिता दिए, उस डॉक्टर ने महीनों बिताए, किस लिए? ट्रीटिंग हर, उसका इलाज करने में महीनों लगा दिए। until she was finally cured, जब तक कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुई। फाइनली का यहाँ मतलब पूर्णतः, जब तक कि वह पूर्णतः क्योर्ड नहीं होगी, मतलब स्वस्थ नहीं होगी। तो उस डॉक्टर ने महीनों लगाए उसका इलाज करने में, जब तक कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो गई। डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब था के अलावा, के बावजूद या के अलावा। डिस्पाइट हर हैप्पीनेस, खुश होने के बजाय, यहाँ बजाय लिख दीजिए, के अलावा से ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, बजाय, ठीक है। तो खुश होने के बजाय, डिस्पाइट का मतलब के बजाय। तो देखिए, मान लीजिए आप बीमारी से ग्रसित हो, आपका इलाज अगर हो जाए तो आपको खुश हो जाना चाहिए। तो डिस्पाइट हर हैप्पीनेस, खुश होने के बजाय, शी वॉज अफ्रेड, वह डरी हुई थी। अफ्रेड का मतलब डरना। तो जब उसका इलाज हो गया तो उसे खुश होना चाहिए था, बट इलाज हो जाने के बाद वो स्वस्थ हो गई, वो पूरे तरह से डॉक्टर ने उसे ठीक कर दिया। डिस्पाइट हर हैप्पीनेस, खुश होने के बजाय, खुश होने के बजाय, शी वॉज अफ्रेड, वह डरी हुई थी। शी वॉज अफ्रेड, वह डरी हुई थी। क्यों डरी हुई थी? शी कुडंट अफोर्ड टू पे द बिल, उसके अंदर डर था कि वो जो बिल था, हॉस्पिटल का जो पेमेंट था, जो बिल बना होगा, उसे वो देने में असमर्थ थी। अफोर्ड का मतलब क्या होता है? समर्थ होना। और कुडंट, देखिए अफोर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को देने में समर्थ होना, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा है कुड नॉट, तो वह शी कुड नॉट अफोर्ड टू पे द बिल, वो जो बिल था, जो हॉस्पिटल का जो बिल बना था, उसको पे करने में, उसका पेमेंट करने में वो समर्थ नहीं थी, और इसीलिए वो डरी हुई थी। वो स्वस्थ तो हो गई, लेकिन खुश ना होकर के वो डरी हुई थी। क्यों? क्योंकि वो हॉस्पिटल का बिल देने में असमर्थ थी। बट, लेकिन, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आई हैव गॉन थ्रू इट। बट व्हेन द हॉस्पिटल हैंडेड हर द बिल, बट व्हेन मतलब जब हॉस्पिटल ने, व्हेन द हॉस्पिटल हैंडेड मतलब यहाँ पे देना होता है, दिया। जब हॉस्पिटल ने उसे बिल दिया, व्हेन द हॉस्पिटल हैंडेड हर, हर मतलब क्या होगा? उस लड़की के लिए लगा उसे। जब हॉस्पिटल ने उसे बिल दिया, कौन सा बिल दिया? पूरा हॉस्पिटल का बिल जो खर्चा आया था वो बिल दिया। इट रीड्स, तो उस पर आप पढ़ते थे, मतलब उस पर जो लिखा हुआ था उसको आप पढ़ सकते थे। क्या लिखा था उस पर? इट रीड्स पेड इन फुल। पेड इन फुल मतलब पूरा पेमेंट जो है वो पेड कर दिया गया है, दे दिया गया है। पेड इन फुल, जो पेमेंट है वो फुल कर दिया गया, फुल पेमेंट, पूरा पेमेंट दे दिया गया है। विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक गिलास दूध के साथ पूरा पेमेंट, फुल पेमेंट दिया जा चुका है, ठीक है। तो जब उस हॉस्पिटल ने बिल दिया उस लड़की को, तो उस बिल पर लिखा हुआ था पेड इन फुल विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक गिलास दूध के एवज में इस हॉस्पिटल का पूरा बिल, उसके बीमारी के खर्चे का पूरा बिल पे हो चुका था। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? इसका मोरल क्या है? क्या शिक्षा देती है हमें कहानी? ये कहानी हमें शिक्षा देती है, नो गुड डीड्स गोज अनरिवार्डेड। कोई भी अच्छा, गुड मतलब होता है अच्छा काम, और रिवॉर्ड जो है ना, रिवॉर्ड का मतलब होता है पुरस्कार, रिवॉर्ड का मतलब होता है पुरस्कार। तो नो गुड डीड्स गोज अनरिवार्डेड, कोई भी अच्छा काम बिना पुरस्कृत हुए, अनरिवार्डेड मतलब बिना पुरस्कृत हुए नहीं जाता। यहाँ पे अन जो है, अन का मतलब होगा बिना पुरस्कार पाए नहीं जाता, ये जो अन वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब होगा बिना। तो दुनिया का कोई भी अच्छा जो काम है वो बिना पुरस्कार पाए नहीं जाता। मतलब अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो इट इज़ अ नाइस स्टोरी, मैंने एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है आपके लिए इसे। और एक अच्छी स्टोरी आप शेयर करिए इसे अपने दोस्तों के बीच, ताकि वो भी इंग्लिश सीखें, इंग्लिश को समझ पाएँ, इंग्लिश को सही तरीके से पढ़ पाएँ। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और लोगों के बीच अच्छी चीज़ों को शेयर करते रहिए। और मैथ्स के लिए हमारा एक अलग से चैनल है, मेक क्लासेस, जिसमें सीनियर सेक्शन से कुछ मैथ्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल के होते हैं, खासकर सैनिक नवोदय के लिए टारगेट किया हुआ बैच है ये। और मैथ्स के कुछ यूनिक क्वेश्चंस होंगे इसमें। और मेक क्लासेस जूनियर जो है, ये जो जूनियर बच्चे होते हैं लगभग 3, 4, 5, 6 के, उनके लिए आपको कंटेंट मिल जाएगा मेक क्लासेस जूनियर में। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए और अच्छी चीज़ों को स्प्रेड करते रहिए।